चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग कितना 55 क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब कितनी 11 क्लासेस हो चुकी हैं। हर क्लास में आपको कितना 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आज हम लोग कहाँ से 56 से चलेंगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है, साइन थीटा तथा कॉसिक थीटा और शेष ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमितीय शेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। यदि cos थीटा बराबर माइनस का 12/13 तथा थीटा तृतीय पाद में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये क्वेश्चन है आपके पास में, देखते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है। यहां से तुम्हारे पास में क्या सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन था, गिवन कितना था आपके पास में, cos थीटा बराबर माइनस का 12/13, ठीक। और जो भी थीटा पूछा गया है वो किस क्वाड्रेंट में, जो भी आप थीटा की नई वैल्यू निकालोगे, साइन कॉस टेन कॉट, ये जो निकालोगे किस क्वाड्रेंट के थ्रू निकालोगे, थर्ड क्वाड्रेंट के। मतलब थीटा उसने क्या कहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपके पास यहां से मैंने क्या किया, या तो इसका एंगल्स बना लो या फिर सर्वसमताओं से आइडेंटिटी से निकाल लो। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा बराबर -12/13 का होल स्क्वायर। तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा बराबर 144/169 है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास कितना हो जाएगा 144/169। इसको उधर भेज दिया तो 1 माइनस 144/169 बराबर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपके पास इसका एलसीएम लिया तो 169 माइनस 169 बराबर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास कितना बचा, 25/169 बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25/169 साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √25/169। तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5/13। साइन थीटा बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस 5/13। अब आपके पास में किस क्वाड्रेंट में, साइन जो थीटा का मान पूछा गया है थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ये आपके पास कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपके पास क्या, इसमें सभी आल पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे कितना
साइन और कॉसिक, आपके पास क्या रहते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। तो आपके पास का कितना बोला है कि आपके पास में थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा में कौन सा टेन और कॉट धनात्मक रहेंगे, शेष कैसे रहेंगे ऋणात्मक रहेंगे। टेन और कॉट कैसे रहेंगे धनात्मक रहेंगे और शेष कैसे रहेंगे ऋणात्मक रहेंगे। तो यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, तो आप कितना लोगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी लोगे -5/13। पहला आपके पास आंसर आ गया। चलिए अब आपके पास कितना कॉसिक निकालना है, तो कॉसिक साइन का क्या होता है उल्टा होता है, तो आपके पास कितना हो जाएगा कॉसिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा -13/5। आपके पास ए भी आंसर हो गया, क्योंकि आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में केवल आपके पास कॉट और टेन धनात्मक रहेंगे, शेष क्या रहेंगे ऋणात्मक रहेंगे। चलिए तो अब यहां से मैंने क्या किया, आगे बढ़ते हैं। मैंने दो मान निकाल लिए, कौन कौन से साइन थीटा और कॉसिक थीटा का, तो मैं सभी मान निकाल के दे रहा हूं। अब आपके पास में यहां से मैंने साफ किया, चलिए अब आपके पास कौन कौन सा साइन और कॉसिक निकाल दिया। तो जब साइन और कॉसिक निकाल दिया तो आपके पास साइन के मान कितना है, साइन थीटा बराबर आपके पास -5/13 आया, कॉसिक थीटा बराबर कितना आया -13/5। चलिए दो मान निकालिए। अब आपके पास मैं क्या निकाल लेता हूं टेन और कॉट। आपके पास में यहां से मैंने इसको चेंज किया, चेंज करेंगे तो कॉस को चेंज किया सेक में, तो सेक थीटा बराबर कितना -13/12। तो अब आपके पास में दोनों पक्षों का क्या कर दिया स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा -13/12 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर -13/12 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास यहां से कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 169/144। आपको पता होता है क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 169/144। तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 169/144 माइनस का 1। तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 169/144/144। तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना बचा tan स्क्वायर थीटा बराबर 25/144। तो tan थीटा बराबर आपके पास कितना √25/144। तो tan थीटा बराबर ±5/144। अब आपसे कहा गया है क्या थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपके पास tan और cot कैसे रहेंगे धनात्मक। तो यहां से निगेटिव वाली वैल्यू को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो यहां से तुम्हारे पास tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/144। एक आंसर ये आपके पास हो गया। चलिए तो अब आपके पास tan निकाल लिया, तो सॉरी 44 नहीं होगा यहाँ 12 हो जाएगा, माफी चाहूंगा, इसका रूट निकालेंगे तो कितना 12 हो जाएगा। तो अब आपके पास यहां से तुम्हारे पास tan थीटा बराबर कितना हो गया, यहां से पॉजिटिव, क्योंकि ये किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहां से tan थीटा बराबर कितना पॉजिटिव ले लिया 5/12 हो गया। cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा cot थीटा बराबर कितना 12/5। ये आपके पास दो मान ए भी निकला है। तो आपके पास मैंने साइन कॉस निकाल लिया, tan cot निकाल लिया, कॉस दिया गया था कॉस का उल्टा कर दिया, तो आपके पास कितना सेक, सभी मान जो त्रिकोणमिति में जो भी फंक्शन थे सभी मान निकल आए। तो आप क्या करोगे आइडेंटिटी को भी लेके और प्लस जिस क्वाड्रेंट की बात कही जाए उस क्वाड्रेंट को हम लोग
देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट की बात कही जा रही, थर्ड की, सेकंड की, फर्स्ट की। जिस क्वाड्रेंट की बात कहेगा थीटा में उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट कहा गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot कैसे होते हैं, पॉजिटिव, जबकि tan थीटा बराबर +-5/12 आया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लेंगे थीटा का मान तो आपका कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, cot। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी क्वाड्रेंट की। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्टी 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में। 57 क्या दिया, 7 + x अपॉन 1 + x और यहां से 1 + x² को आंशिक भिन्न में पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करो, आंशिक भिन्न में परिवर्तित करो। ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन जो गिवन थी उसको लिखा है। यहां से तुम्हारे पास कितना, 7 + x अपॉन 1 + x और 1 + x²। तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे ये प्रॉपर भिन्न है या इम्प्रॉपर भिन्न है। तो यहां से आपके पास देखो x की पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जाहिर सी बात है आपके पास में डिनोमिनेटर की पावर क्या है, ज्यादा है। जब डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो तो वो कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। कैसी भिन्न होती है, उचित। लिख दोगे, यह भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शंस है। आपको पता है कि उचित भिन्न के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर किससे ज्यादा हो, नॉमिनेटर से, मतलब हर किससे ज्यादा हो, अंश से। तो आपके पास कैसी भिन्न होती है, प्रॉपर होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कैसी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में ये आपके पास कैसी भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपने क्या लिखा, नाउ 7 + x अपॉन 1 + x और 1 + x²। इसको तोड़ो तो यहां से a अपॉन आपके पास पहला फैक्टर कैसा है, लीनियर है, तो 1 + कितना हो गया, x हो गया। दूसरा फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर में नहीं तोड़ा जा सकता। यदि किसी फैक्टर को, क्वाड्रेटिक को फैक्टर में नहीं तोड़ा जा सकता है तो आपके पास में क्या लिखेंगे, +bx + c अपॉन 1 + x²। bx + c अपॉन 1 + x²। तो इसको हम लोगों ने क्या डाल लिया, इक्वेशन नंबर क्या डाल लिया, फर्स्ट। क्या डाल लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लिया। तो यहां से अब हम लोग देखते हैं, यहां से तुम्हारे पास में दोनों पक्षों में क्या किया, एलसीएम का मान लिया। तो 7 + x अपॉन 1 + x और 1 + x² बराबर, इधर से भी आपने एलसीएम लिया तो 1 + x और यहां से 1 + x²। तो ये आपके पास इससे कट गया, तो a × 1 + x² प्लस bx + c, इससे ये कटा तो आपके पास कितना बचा, x + 1 बचा। इससे इसको क्या कर दिया, काट दिया। तो 7 + x बराबर आपके पास यहां से गुणा कर दो तो a + ax² प्लस bx² प्लस का कितना, bx प्लस cx और प्लस का c, ये आपके पास में आ गया। अब मैंने यहां से x² को क्या किया, कलेक्ट किया। तो यहां से तुम्हारे पास 7 + x बराबर, इसको एक साथ कलेक्ट किया तो a + b × x²। फिर इसको किया x वाले को तो b + c × x और प्लस नॉन x का कर दिया a + c।
चलिए अब मैंने क्या यहां से लिखा, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। दोनों पक्षों की हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ही नहीं तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपके पास यहां से क्या, b प्लस सी, तो b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर, यहां से ये x का कॉफिशिएंट है, यहां x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। अब आपके पास a प्लस सी, तो a प्लस सी बराबर आपके पास कितना है, 7 है, कितना है, 7। इसको मैंने क्या डाला, सेकंड डाला, इसको थर्ड डाला और इसको कितना कर दिया, फोर्थ समीकरण दिया। कितने समीकरण हो गए आपके पास में, 4 हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को हल करेंगे। तो देखो भैया यहां से मैंने क्या किया, समीकरण सेकंड से समीकरण थर्ड को घटाने पर क्या, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना, 0 और b प्लस सी बराबर कितना, 1। तो जब घटाएंगे तो ये आपके पास माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये b से b कटा तो a माइनस सी बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर कितना डाल दिया, 5th डाल दिया। इक्वेशन नंबर कितना डाल दिया, 5th। अब क्या लिखेंगे, एडिंग समीकरण फोर्थ में समीकरण 5th को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास कितना हो जाएगा, फोर्थ कितनी है, a प्लस सी बराबर कितना है, 7 है, और a माइनस सी बराबर कितना है, माइनस का 1। जब इसको आप जोड़ोगे तो c से c कटा तो ये आपके पास 2a बराबर कितना हो गया, 6। तो a बराबर कितना निकल आया, 3। तो a बराबर जब 3 निकल आया तो a का मान किस में रख दें, समीकरण सेकंड में। तो a वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड में जब आप रखोगे तो यहां से a प्लस बी बराबर कितना है, 0। तो यहां से 3 प्लस बी बराबर कितना, 0। तो आपके पास में b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो यहां से आपने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालना है, c का। तो लिखोगे b वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर दो तो b प्लस c बराबर कितना हो गया, 1। तो b का मान आपके पास कितना निकल के आया, माइनस का 3। तो माइनस का 3 प्लस c बराबर कितना हो गया, 1। तो c बराबर 1 प्लस 3, तो c बराबर आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। c बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब a b c के मान किस में रख दोगे आके, समीकरण फर्स्ट में। a b c के मान कहां रख देंगे आके हम लोग, समीकरण फर्स्ट में। चलिए इसका मान रखते हैं, a b c के मान हम लोग, मैं इधर साफ किए दे रहा हूं। क्या लिखोगे, a b c वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a b एंड c वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में आप पुट करोगे तो 7 प्लस एक्स, तो आपके पास 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a का मान कितना है, 3 है। तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस b का मान कितना, माइनस का 3। तो माइनस का 3x और प्लस का 4
अपॉन यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और पलट के लिख देते तो 7 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस, इसको पहले लिख दिया 4 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यही आपके पास क्या होगी, पार्शियल फ्रैक्शन होगी। यही आपकी क्या आ गई, आंशिक भिन्न आ गई। यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। यदि आपके पास में क्या डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर से क्या है, ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर। 58 नंबर आपके पास यदि NPR बराबर 7 to 0 दिया है एंड NCR बराबर कितना 120 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R का मान ज्ञात करो। तो R का मान ज्ञात करो। चलिए तो यहां से हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं। चलिए यहां से सॉल्यूशन क्या, जो जो आपको गिवन था उसे लिखा है। क्या गिवन है आपके पास में, NPR बराबर कितना 7 to 0, NCR बराबर कितना 120। तो आपके पास R की वैल्यू पूछा है, तो मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको तोड़ा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल NPR बराबर कितना है 7 to 0। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r बराबर कितना 7 to 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाला, फर्स्ट, उसको तोड़ा। NCR बराबर कितना 120। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r बराबर कितना 120। इसको मैंने क्या डाला, सेकेंड। इसको क्या डाला मैंने, सेकेंड। तो अब आपके पास क्या किया मैंने, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में क्या कर दिया, सेकेंड का भाग दे दिया। तो आपके पास में कितना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r टोटल अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r बराबर ये कितना है 7 to 0 अपॉन 120। तो आपसे इससे ये कटा, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन यहां से कितना बचा फैक्टोरियल n माइनस r बराबर यहां से 0 से 0 कटा, कितनी बार हो गया 6 बार। कितनी बार 6 बार। तो इससे इसको काट दिया, फैक्टोरियल r बराबर कितना बचा आपके पास में 6। फैक्टोरियल r बराबर कितना 6। तो फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल कितना 3। आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 की जगह मैंने फैक्टोरियल 3 रख दिया, तो r बराबर आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। यही आपसे r की वैल्यू पूछी गई थी। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि n एक कैसा है धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो सिद्ध करो प्रूव दैट 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 26 का होल स्क्वायर से कैसा प्योर डिविजिबल है, पूर्णतया विभाज्य है। तो ये आपके पास क्वेश्चन कहां से, बायनोमियल थ्योरम से। इसका मेथड देखते हैं कैसे लगेगा ये। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में मैंने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन
जो गिवन था उसको लिखा। गिवन क्या था? 3 की पावर 3n माइनस 26n और माइनस का 1। इसको मैंने कैसे लिखा भैया? यहां से मैंने किया 3 की पावर 3 और इसका होल पावर कितना कर लिया? n माइनस 26n और माइनस का 1 कर लिया। तो अब आपके पास 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27 और इस पे पावर कितना? n माइनस 26n और माइनस का कितना हो गया? 1 हो गया। यहां से मैंने इतना काम कर लिया। अब आपके पास में क्या? यहां से इसको मैंने तोड़ा किसमें? 1 प्लस 26 की होल पावर n और माइनस 26n और माइनस का कितना? 1। आपको बाइनोमियल थ्योरम में एक फार्मूला होता है क्या? 1 प्लस x की होल पावर n। तो आपके पास क्या? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक? इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक। तो वही 1 प्लस एक्स, 1 की जगह 1 ही है और x की जगह कितना है? 26। यहां से यदि हम कंपेयरिंग करें तो x बराबर कितना है? 26 n है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले में खोल देंगे। तो आपके पास 1 प्लस n ही है और x कितना हो गया? 26 हो गया प्लस दूसरा तीसरा टर्म क्या? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x कितना है? 26। तो इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर प्लस तीसरा चौथा टर्म क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहां से कितना? 26 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक? इंफिनिटी तक। अब आपके पास यहां से कितना हो जाएगा? इसको मैंने ऐसे कर दिया और माइनस आपके पास कितना? 26n और माइनस का 1। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां से देखा मैंने क्या किया? 1 प्लस 26n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 26 का होल स्क्वायर। अब आपके पास यहां से n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 26 का होल क्यूब डॉट डॉट और यहां से पीछे से मैंने कोष्टक खोला तो माइनस 26n और माइनस का 1। इससे इसको काटा, इससे इसको काटा। इस टाइप के क्वेश्चनों में ध्यान रखना, यदि आपके लास्ट के 2 टर्म जो ये माइनस में है ये पहले टर्म से नहीं कट रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। आपका कंफर्म है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में आपके दोनों ही लास्ट के 2 टर्म आपके पहले टर्म से कटेंगे। तो अब आपके पास बचा कितना? यहां से तुम्हारे पास बचा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 26 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 26 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? सभी से क्या कर लें? 26 का होल स्क्वायर कॉमन कर लें। तो आपके पास 26 का होल स्क्वायर जब मैंने कॉमन कर लिया तो अब आपके पास कितना बचा? n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 26 प्लस और एक यदि टर्म लिखना चाहें तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 26 का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या? यह इक्वेशन 26 का होल स्क्वायर से पूर्णतः कैसी है? विभाज्य। दिस इक्वेशन 26
बाई प्योर डिविजिबल। तो यहां से तुम्हारी क्या पूर्तियां विभाज्य, क्योंकि सभी से मैंने क्या कर लिया 26 का होल स्क्वायर क्या कर लिया कॉमन। इसको और भी यदि तरीके से कहेगा इसका स्क्वायर कितना होता है 576। इससे भी कह सकता है 576 होता है 676 होता है। मैं देख लेता हूं एक बार 676 होगा, 576 नहीं होगा, सॉरी चाहूंगा 676 होगा, क्योंकि 25 का ही वर्ग 625 होता है, तो 676। ये भी आपसे कह सकता है कि 676 से क्या पूर्तियां विभाज्य है। इसका वर्ग करके भी आपसे क्या कह सकता है इसका कि 676 से क्या ये पूर्तियां विभाज्य। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि कैसे आपके पास में होगा। हाँ 676 ही है। तो आपके पास आपको ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चनों में आपके पास में इसकी पावर को एक साथ करेंगे, पावर के साथ में n को अलग करेंगे, n के साथ में इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में 1 + x की होल पावर n वाला फार्मूला। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आपके शुरू के टर्म लास्ट के टर्म को ना काट रहे हो तो मैंने क्या कर लिया कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत किया है। यहां से करने के बाद ये हमेशा आपसे कोई ना कोई कॉमन जरूर निकलवाएगा। कॉमन कितना आ रहा है 26 की होल स्क्वायर, मतलब कितना 676 से, तो लिख दोगे यह इक्वेशन क्या 26 की होल पावर 2 से क्या पूर्तियां विभाज्य है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर a, y बराबर b ओमेगा, z बराबर c ओमेगा स्क्वायर, तो सिद्ध करो। पहला क्या है x y z बराबर abc, दूसरा क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर कितना 0। ये सिद्ध करना है आपको। तो आपके पास में क्या करना है, मैंने यहां से सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन जो गिवन था उसे लिखा। गिवन क्या था आपके पास में x बराबर a, y बराबर v ओमेगा और z बराबर c ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपके पास में पहला पॉइंट क्या है x y z बराबर क्या a b c। तो मैंने यहां से क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है x y और z। x बराबर कितना है आपके पास a, y बराबर कितना है b ओमेगा और z बराबर कितना है c ओमेगा स्क्वायर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या है नोट पॉइंट में, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब का मान कितना 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना 0। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा चुका हूं जहां पे 1 प्लस ओमेगा का मैंने कई बार मान बताया। तो आपके पास यहां से देखो a इंटू बी इंटू कितना हो गया c, तो a b c और ओमेगा कितना हो गया क्यूब। यहाँ पे ओमेगा पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 कितना हो गया क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का मान कितना 1। तो a b c यही तुम्हारा क्या निकल के आ गया r h s निकल के आया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में क्या है, दूसरा आपके पास में है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर कितना है 0 है। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना x अपॉन a, y अपॉन b प्लस z अपॉन c। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो x का मान रखा, x का मान कितना है आपके पास a अपॉन a प्लस b ओमेगा अपॉन b प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c से c काटा, b से b काटा, a से a काटा, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मान कितना होता है भैया 0 होता है। यही आपसे क्या किया गया आर एच एस, दोनों मान निकल के आ गए आपके पास में। तो यहां से मैंने फर्स्ट भी प्रूव कर लिया और कितना कर लिया सेकंड भी प्रूव कर लिया। तो आपके पास में आज टोटली कितने 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब कितनी 12 क्लासें हो चुकी, 12 क्लासें हो चुकी। तो आपके पास में रोज पर डे 5 की सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और किस किस टाइप के मैं क्वेश्चन को करा सकूं, क्योंकि आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन भी अच्छे से चल रहा है और डिवाइडर थ्योरम सभी से मतलब लेके चल रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन सभी से बना के चल रहे हैं। तो आपके पास अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।